जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो दोस्तों 18 अप्रैल, 17 अप्रैल और आज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तीनों शिफ्ट में आए हुए हैं। वो सभी क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में कराने वाला हूं और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन अगले, क्योंकि उनको कराने का तो कोई फायदा नहीं, वो क्वेश्चन दोबारा तो आएंगे नहीं, लेकिन उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो कि अगली बार आने वाले हैं, अगली अगली शिफ्टों में या कल परसों जो भी अगली एग्जाम है उसके एग्जाम में आने वाले हैं, जीके के इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो वो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, जिससे कि आपकी बहुत सहायता और आपका फाइनल सिलेक्शन अब की बार हो। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारी यूट्यूब चैनल डिफेंस अलर्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है इस पर ऑथेंटिक और जेन्युइन न्यूज़ मिलती है और ऐसे ही क्वेश्चन मिलते रहेंगे आपको। तो चलिए पहला क्वेश्चन आर्मी, ये है आर्मी अग्निवीर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट और 20 सेकंड लगते हैं। मतलब कि 500 सेकंड, 8 मिनट 20 सेकंड या केवल सेकंड में है तो 500 सेकंड करना है। 500 सेकंड करना है। यह क्वेश्चन घुमा सकते हैं ना, एक घंटे में पूछ ले तो उस घंटे के हिसाब से कर देना, लेकिन क्वेश्चन ऐसा ही आएगा। ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं आ रहा, लेकिन इससे रिलेटेड अभी एक कल एग्जाम में आया था कि सूर्य से जो विकिरण आती है, नहीं, सूर्य से जो प्रकाश होता है वो किस माध्यम में आता है? तो वो विकिरण विकिरण में आता है, विकिरण के हिसाब से आता है। ये तो ये अगला क्वेश्चन है, भारत की एकमात्र महिला शासक कौन थी? तो रजिया सुल्तान भारत की एकमात्र शासक थी, शासिका थी। और ये क्या, किसकी बेटी थी? ये इल्तुतमिश की बेटी थी, जिसने क्या करवाया था? चलो इस इतना डीप नहीं जाएगा, जिसने क्या करवाया था। इल्तुतमिश से नहीं, अकबर, अकबर बाबर इनसे पूछेगा, इल्तुतमिश से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। चोरी चोरा कांड कहाँ हुआ था? चोरी चोरा कांड गोरखपुर में हुआ था। चोरी चोरा कांड गोरखपुर में हुआ था, वो ट्रेन लूटी गई थी। और ये क्वेश्चन आ सकता है कि अमृतसर के अंदर कब हुआ था? वो 1919 में अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या? स्वतंत्र भारत के प्रथम श्रम मंत्री कौन थे? हाँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्र भारत के प्रथम श्रम मंत्री जगजीवन राम थे। अगला क्वेश्चन है, चौकदवे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? कौन है चौकदवे वित्त आयोग के अध्यक्ष? कौन है? वाई वी रेड्डी। ये क्वेश्चन की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और यहाँ से ये क्वेश्चन आप एक बार अपनी नजरों के सामने से निकाल देना, आपको याद हो जाएंगे अपने आप ही। सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? सबसे बड़ा संविधान भारत का है। और किस देश का लिखित संविधान नहीं है? इंग्लैंड का लिखित संविधान नहीं है। इंग्लैंड का कोई भी लिखित संविधान नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। अल्मोड़ा हिल स्टेशन कहाँ है? अल्मोड़ा हिल स्टेशन उत्तराखंड में है। अल्मोड़ा हिल स्टेशन उत्तराखंड में है। अगला नोवा क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन कराने वाला हूँ आपको, तो जल्दी जल्दी करा रहा हूँ। और आप टू पे भी कर लेना। टू पे उतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं खुद ही इतनी फास्ट बोल सकता हूँ, इतनी पावर है कि फास्ट बोल सकता हूँ। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? आरती शाह, जिसने इंग्लिश चैनल को पार कर दिया था पहली बार में ही। नील नदी का वरदान किस नदी को कहा जाता है? मिस्र नदी को। और ये नील नदी है ना, ये सबसे लंबी है। और फैलाव में सबसे चौड़ी कौन सी है? अमेजन नदी। अमेजन नदी है, जो कि उत्तरी अमेरिका में बहती है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है सन्ना सन्ना मारिन किस देश की सबसे युवा सन्ना मारिन किस देश की सबसे युवा प्रधानमंत्री है? सन्ना मारिन किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री? ये फिनलैंड के। और ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि पहली महिला प्रधानमंत्री कौन से देश की? वो की श्रीलंका की हुई थी। गेंडू के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है? एक मिनट रुकिए, एक मिनट, ये शायद गेंडू के लिए सबसे प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है? गेंडू के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य काजीरंगा है। काजीरंगा अभ्यारण्य गेंडू के लिए प्रसिद्ध असम में है। और आपको पता है कि मानस मानस वन्य जीव अभ्यारण्य का है, यह भी आसाम में है। मानस वन्य जीव अभ्यारण्य भी असम में। तो ये क्वेश्चन आते रहते हैं। याद आएगा कि काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? ये गेंडू के लिए प्रसिद्ध है। पेस मेकर किस संबंधित है? पेस मेकर हृदय से संबंधित है। गंगा की सहायक नदी कौन सी है? सोन और यमुना गंगा की सहायक नदी। और कल क्वेश्चन आया था कि दिल्ली शहर किस नदी के किनारे पर बसा है? दिल्ली और आगरा है ना, दिल्ली और आगरा कौन सी नदी पर है? दिल्ली और आगरा यमुना नदी पर है, गंगा नदी पर नहीं, ये बात याद रखना। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में की गई थी। और ये खेलों के संबंध में दिया जाता है, जो खेलों में अव्वल आता है। और ये क्वेश्चन आ जाए कि द्रोणाचार्य अवार्ड किस को दिया जाता है, क्यों दिया जाता है? तो द्रोणाचार्य कोच को दिया जाता है, जो कोच की तैयारी करवाता है ना, तो किसी भी खेल की तैयारी करवाता है उस कोच को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, समुद्र तल में लंबवत मापी गई दूरी क्या कहलाती है? समुद्र तल में लंबवत, ये समुद्र का तल है और इसमें लंबवत मापी गई दूरी समुद्र तल से इसकी ऊंचाई हो जाती है। और यह क्वेश्चन भी आ सकता है कि समुद्र तल में नीचे जाने का दाब का प्रभाव हो गया था, तो ज़्यादा नीचे जाने पर समुद्र तल में दाब का प्रभाव कम हो जाता है। ये बात याद रखना। हरित क्रांति, मैं इसको ऊंचा करता हूँ, ये अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति 17वां क्वेश्चन है, हरित क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? खेती उत्पादन क्षेत्र से संबंधित, यही है। और एक ये क्वेश्चन कि सरकार का सबसे, मतलब ये सरकार का ये सबसे ज़्यादा पैसे कहाँ से आते हैं?
मतलब सरकार के किस क्षेत्र से सबसे ज़्यादा पेश आते हैं, तो वह कृषि क्षेत्र। इसको आप अपने हिसाब से देख लेना, मैं इसको आपको अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ। और अगला क्वेश्चन क्या है, अकबर के राज्य का टोडरमल क्या था। अकबर के राज्य में जो नौरत्न थे उनमें से टोडरमल भी एक था, जो कि वित्त मंत्री था। प्राचीन काल में मगध की राजधानी क्या थी, प्राचीन काल में मगध की राजधानी राजगिरा थी, ये रखना। सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी कौन सी है, विषाणु है। विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है, शुतुरमुर्ग विश्व का सबसे बड़ा पक्षी है। वर्ल्ड लार्जेस्ट बर्ड शुतुरमुर्ग है। लंबाई की ऐसा ऐसा इकाई मीटर है। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है, किलोवाट घंटा आपको बताइए ऊर्जा की इकाई है किलोवाट घंटा। और आपको एक पारसेक पूछ सकता है, पारसेक किसकी इकाई है, तो पारसेक दूरी की इकाई है। पारसेक से हम सूर्य की दूरी पर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी नापते हैं, क्या पारसेक। अगला क्वेश्चन क्या है, ग्रहण किस प्रकार की घटना के कारण होता है। ग्रहण है किस प्रकार की घटना के कारण होता है, ये तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन, जब प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, पर जब प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है तो ग्रहण है, ग्रहण होता है, ये ग्रहण होता है। तो चलिए अगले चॉइस क्वेश्चन हो गया, अगले चॉइस क्वेश्चन देखते हैं। तो आप अगला ये देख सकते हो 25वां क्वेश्चन, 25वां क्वेश्चन देख सकते हो। एक मिनट रुकिए, मैं स्क्रीन कर लेता हूँ। 25वां क्वेश्चन है, कोका कोला का खट्टा स्वाद किसकी उपस्थिति के कारण होता है। फास्फोरिक अम्ल के कारण कोका कोला का जो खट्टा स्वाद होता है ना, वो फास्फोरिक के कारण होता है। ब्लीचिंग पाउडर में मुख्यतः कौन सी गैस होती है, क्लोरीन। ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन होती है और इसका सूत्र क्या है, CaOCl2। CaOCl2 ये ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र है। कैल्शियम ऑक्साइड क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड क्लोराइड, ये ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, कथकली कहाँ का, ये क्वेश्चन आया हुआ है, कथकली कहाँ का, ये अभी आया है। तो मैं बता रहा ना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, मैंने पीडीएफ तैयार की थी परसों, लेकिन ये मैं कराने पे है, लेकिन इसी से 5-7 क्वेश्चन आगे, 2 दिन में 5-7 क्वेश्चन आगे, तो आप देख सकते हो हर शिफ्ट में मतलब 2 या 4 क्वेश्चन जरूर आ रहे हैं। कथकली कहाँ का है, केरल का। कथकली कहाँ का है, केरल का। संगमरमर के रूपांतरण से बनता है, संगमरमर के रूपांतरण से चूना पत्थर बनता है। कौन सी प्रक्रिया, पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण, इतने इजी क्वेश्चन आते हैं। ट्यूबलाइट में किस गैस का उपयोग किया जाता है, ट्यूबलाइट में नियॉन का किया जाता है। और आपको पूछ ले कि बल्ब में वो जो धातु होता है वो किसका होता है, तो वो फिलामेंट होता है, वो किसका होता है, वो टंगस्टन का होता है। झारखंड की राजधानी क्या है, झारखंड की राजधानी रांची है। जय जवान जय किसान नारा किसने लगाया था, जय जवान जय किसान नारा लाल बहादुर शास्त्री ने लगाया था, ये तो आपको सबको पता ही है। इसको ऊपर कर लेते। शीशा का प्रतीक क्या है, शीशा का प्रतीक पिब्बी है, शीशा का प्रतीक पिब्बी है। शीशा का प्रतीक क्या है, पिब्बी है। जनरेटर कौन सी ऊर्जा प्राप्त करता है, जनरेटर विद्युत ऊर्जा प्राप्त करता है, आपको पता है जनरेटर विद्युत ऊर्जा प्राप्त करता है। गाय के दूध में कौन सा, अगला क्वेश्चन है 35वां क्वेश्चन, गाय के दूध में कौन सा विटामिन पाया जाता है। गाय के दूध में विटामिन ए और डी पाया जाता है। और जल में कौन से बी और सी जल में घुलनशील है, बाकी जल में घुलनशील विटामिन नहीं है। भारत की वित्तीय राजधानी क्या है, भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई है। भारत का सबसे बड़ा महानगर भी मुंबई है। कुवैत की राजधानी क्या है, कुवैत। कुवैत एक छोटा सा सिटी है, उसकी राजधानी भी कुवैत सिटी है। और वेंटिकन की राजधानी भी वेंटिकन सिटी है। तो आप इस प्रकार से याद रख सकते हो इनको रिलेट करके। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस देश से हुई थी। ये आपको बताओ, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत ब्रिटेन इंग्लैंड से हुई थी। और लिखित संविधान इंग्लैंड का कोई लिखित संविधान नहीं है। कांचीपुरम किस नदी के किनारे स्थित है, कांचीपुरम पल्लार नदी। अगला क्वेश्चन है, कांचीपुरम किस नदी के किनारे है, तो कांचीपुरम पल्लार नदी के किनारे स्थित है। अब अगला क्वेश्चन आपको, अगला क्वेश्चन दिखते हैं 40वां क्वेश्चन। मैं इसे इतना जल्दी इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि मेरे को पता है कि आपके लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इतना जल्दी करा रहा हूँ। आप ये मत बोलना कि भाई आप इतने जल्दी क्यों करा रहे हो सर, आप इतना जल्दी क्यों करा रहे हो। अब मेरे को पता है कि आपका टाइम कितना इंपॉर्टेंट है आपको, इसीलिए मैं केवल 10 से 15 मिनट में आपको ये पूरे 100 के 100 क्वेश्चन करा दूंगा। अगला क्वेश्चन कौन सा हो गया, अकबर का वित्त मंत्री कौन था, ये भी आ गया टोडरमल। हल्दी का टिका युद्ध किन किन के बीच में हुआ, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में 1500 में, ये आपको पता ही है। कोयला उत्पादन में सर्वप्रथम देश है चीन है। काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है, काजीरंगा राइनो के लिए प्रसिद्ध। और काजीरंगा कहाँ है, अभी मैंने बताया राइनो गेंडे के लिए काजीरंगा, और ये असम में है काजीरंगा। काजीरंगा असम में। भारत पाक के बीच ताशकंद समझौता का हस्ताक्षर कब हुआ, 1966 में ताशकंद समझौता हुआ था। वायुसेना का प्रमुख कौन होता है, एयर चीफ मार्शल वायुसेना का प्रमुख होता है। एयर चीफ मार्शल ना, वो वायुसेना का प्रमुख होता है। और अगला 46वां क्वेश्चन, बाल दिवस 14 नवंबर को है। कंगारू कहाँ का राष्ट्रीय पशु, कंगारू तो ऑस्ट्रेलिया का है, तो सबको पता है क्योंकि आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया टीम की टी शर्ट पे भी ये कंगारू ही बना होता है। तो अगले 48वां क्वेश्चन देखते हैं। और मैं अभी फैन चालू कर रहा हूँ क्योंकि गर्मी बहुत बढ़ रही है, इसलिए थोड़ी आवाज़ में कुछ दिक्कत आई है, तो उसको एडजस्ट कर लेना, क्योंकि आप फौजी बनोगे तो फौजी को तो एडजस्ट करना सीखना पड़ेगा आपको, वहाँ पे इसी गर्मी में रहना पड़ेगा। तो अगले क्वेश्चन देखते हैं। और मैं स्पीड में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप, मेरे को पता है कि आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला 48वां क्वेश्चन क्या है, प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ है हीरा, और ये कुचालक है। हीरा कुचालक है। जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता रहता है। यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना हो जाए, तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। अब आपको पता है गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है, 1 मिनट में कलर चेंज कर लेता हूँ, कलर कौन सा करूँ यार, कलर चलो रेड कर लेते हैं।
गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है? गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है के बराबर 1/2 mv²। तो अगर वेग दुगुना हो जाएगा, वेग है यहाँ से, वेग दुगुना हो जाएगा तो दुगुना का ऊपर स्क्वायर लगा हुआ, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा ना, तो ये 4 गुना अपने आप ही हो जाएगा। तो यहाँ पे इसलिए ये 4 गुना हो जाएगा, गति वेग दुगुना होगा तो गतिज ऊर्जा 4 दूंगा। मायोपिया के निवारण के लिए उपयुक्त लेंस होता है, मायोपिया के निवारण के लिए उपयुक्त लेंस अवतल लेंस होता है। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है। और अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है? ये वायु प्रदूषण के कारण आती है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, वायु प्रदूषण, धरती प्रदूषण है कुछ। फोटोग्राफ प्रयोग में लिया जाता है AgBr सिल्वर ब्रोमाइड। ये Ag है ना, Ag सिल्वर का चिन्ह है, Ag सिल्वर का प्रतीक है। वायु प्रदूषक कारक है कार्बन मोनोऑक्साइड, CO कार्बन मोनोऑक्साइड। मशरूम क्या है? मशरूम है, कवक है, फफूंद है। सर्वग्राही रक्त समूह AB+ ना, ये सबसे ले लेता है, और AbO नेगेटिव है ना, ये सर्वधाता होता है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? CaOCl2। कैल्शियम क्लोराइड, अभी मैंने बताया था यहाँ पे कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है, तो आप देख लो यहाँ पे CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र है। मधुमक्खी पालन से संबंधित है एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से। अगला क्वेश्चन है पेनिसिलिन एंटीबायोटिक कवक है। और एक क्वेश्चन आ जाए कि फलों को प्राकृतिक रूप से कैसे तैयार करते हैं? तो एसिटिलीन से फलों को तैयार करते हैं। और आप ये मत समझना कि सर जल्दी बोल रहे हैं भाइयों, मैं आपके लिए कर रहा हूँ, फौजियों आपके लिए ही कर रहा हूँ, इसको एडजस्ट कर लेना आप। मैं ये कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी आपको 100 क्वेश्चन हो जाए। भारत में सबसे बड़ी नहर कौन सी है? भारत में सबसे बड़ी नहर इंदिरा गांधी नहर है। राज्यसभा में सदस्य काल कितना होता है? राज्यसभा में सदस्य काल 6 साल का होता है। लोकसभा में सदस्य काल 5 साल का होता है। लोकसभा अस्थायी होती है और राज्यसभा स्थायी। राज्यसभा ना एक स्थायी सदन है, इसमें ये मीनाबक्कम, अगला क्वेश्चन है 63वां, मीनाबक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा क्या? मीनाबक्कम चेन्नई में है। अगला 64वां क्वेश्चन है धौला पर्वत की मशहूर जनजाति है गद्दी। धौला पर्वत की मशहूर जनजाति है गद्दी। अगला क्वेश्चन क्या है? 1863 में शिकागो में होने वाले विश्व धार्मिक सभा में किस एक प्रभावशाली हिंदू के रूप में सराहा गया था? तो आपको पता है ये इसमें तो स्वामी विवेकानंद, ये तो सबको ही पता है, स्वामी विवेकानंद है। और किस बैंक का मुख्यालय मणिपाल कर्नाटक में स्थित है? सिंडिकेट बैंक का मुख्यालय मणिपाल कर्नाटक में स्थित है। आर्द्रता को पूरे तौर पर ग्रहण करने के पश्चात हवा क्या कहलाती है? मरी हुई हवा या संतृप्त हवा कहलाती है। भूमध्य रेखा कितने डिग्री माध्यम ऊपर होती है? 0 डिग्री। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 68वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 68वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगला क्या है? अगला अगला चेक करते हैं, अगला 69 वाला क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं आपको। 69 वाला क्वेश्चन है, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था। और इसकी स्थापना किसने की थी? अंग्रेजी शासक A.O. ह्यूम ने की थी। अंग्रेजी था ये, अंग्रेज था। और कहाँ कहाँ हुआ था, मतलब कब हुई थी? ये 85 में हुआ था, ये 85 में हुआ था। भारत का सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खदान कौन सा है? जादूगोड़ा। भारत का सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खदान कौन सा? जादूगोड़ा। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय अकादमी कहाँ है? ये मसूरी में है, ये तो आपको बताइए। कम कम्बवाला एक पारंपरिक भैंस दौड़ का आयोजन किस राज्य में होता है? कर्नाटक में होता है। टोडा जाति, अगला क्वेश्चन है, टोडा जाति के लोग कहाँ पाए जाते हैं? तमिलनाडु में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रदीप कुमार बनर्जी किस खेल से संबंधित है? प्रदीप कुमार बनर्जी फुटबॉल खेल से संबंधित है। प्रदीप कुमार बनर्जी कहाँ से? फुटबॉल खेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन क्या है? एलओसी का विस्तार, एलओसी का विस्तार क्या है? एलओसी का फुल फॉर्म लाइन ऑफ कंट्रोल है। और ये कहाँ पे है? ये इंडिया और चाइना के बीच में है। ये कहाँ पे? ये इंडिया और चाइना के बीच में है, भारत में। अगला क्वेश्चन क्या है? 77वां क्वेश्चन, 77वां क्वेश्चन क्या है? भारत में काली मिर्च, भारत में काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादन क्या है? सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन सा है? भारत में काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य है केरल। केरल ना, जो काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य है। विंग्स 78वां क्वेश्चन है, विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम विंग्स ऑफ फायर के लेखक है। अगला क्वेश्चन है 79वां, फ्रांस का पहला राजा कौन था? फ्रांस का पहला राजा नेपोलियन बोनापार्ट। 80वां क्वेश्चन क्या है? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी संयुक्त किस नाम से जानी जाती है? मेघना नाम से गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी संयुक्त रूप से मेघना नाम से जानी जाती है, मेघना नाम से जानी जाती है। और नदियों के में सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो अगले वीडियो में लेकर आने वाला, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं करो तो चल जाएगा, लेकिन आप पढ़ लेना जरूर, ये क्वेश्चन रट लेना, इन्हीं में से आने वाले हैं। केंद्रीय निर्माण संस्था भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन आती है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। क्या है क्वेश्चन? इंपॉर्टेंट है ये। केंद्रीय निर्माण संस्था भारत सरकार के किस मंत्रालय के अंदर? सूचना एवं प्रसारण के। दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से संबंधित है? ये जैन धर्म से संबंधित है और ये राजस्थान में है, ये याद रखना। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की नींव किसने रखी थी? गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु थे। भारत के चारों कोणों की स्थापना किसके द्वारा की गई? शंकराचार्य द्वारा भारत के चारों कोणों की स्थापना की गई।
कौन सी नदी अरब सागर में मिलती है? कौन सी नदी अरब सागर में मिलती है? कृष्णा, नर्मदा, गोदावरी, महानदी। तो इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा है, जो अरब सागर में मिलती है। बाकी की उधर भी जाती है बंगाल की खाड़ी में, लेकिन ये नर्मदा पूर्व से पश्चिम में जाती है और बाकी नदियाँ पश्चिम से पूर्व में जाती है। तो अगला क्वेश्चन आपको मैं दिखाता हूँ। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हो। 86वां शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाएगा? कलर चेंज कर लेता हूँ। शिक्षक दिवस है ना 5 सितंबर को मनाया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हो। बंगाल का राष्ट्रगान किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही लिखा गया था। भारत का सबसे बड़ा शहर मुंबई है। भारत का सबसे बड़ा शहर मुंबई है। और ये तो मैंने फिर बताया। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान गेंडे के लिए, काजीरंगा वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। असम में यातायात संकेत के लाल रंग की बत्ती तो आपको पता है स्टॉप के कारण होते हैं। पीली रंग की बत्ती, और ये तो सबको आपको पता ही है। अगला क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? देविका रानी थी। और ये फिल्म में मिलता है, फिल्म पुरस्कार है ये दादा साहब फाल्के। अगला क्वेश्चन है 92वां क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन है? सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग है। राजा अशोक ने अंतिम युद्ध कौन सा लड़ा था? कलिंग का युद्ध लड़ा था राजा अशोक ने। बाद में अपना धर्म चेंज कर लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी थे। धार्मिक किताब भगवत गीता किसके द्वारा लिखी गई थी? वेद व्यास के द्वारा लिखी गई थी। भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? उपराष्ट्रपति को। और मुख्य न्यायाधीश को नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति शपथ वही दिलाते। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय कौन था? राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय था, जो कि इंडियन एयरफोर्स में था। भारत रत्न में तमग्गे का डिजाइन किसके स्वरूप होता है? पीपल के पत्ते के समान होता है। तो आपको पता है प्रसिद्ध चिल्का झील केरल उड़ीसा में, प्रसिद्ध चिल्का झील उड़ीसा में। भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में है। इंडियन नेशनल डिफेंस देहरादून में। ये इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन जो कि अगली शिफ्ट में आने वाले हैं, इनमें से 5-7 क्वेश्चन तो पहले आ चुके हैं, आपको पता है, मैंने अभी बताई। और आप देख लेना, इन्हीं में से अगली शिफ्ट में आपके 2 या 3 क्वेश्चन श्योर आ जाएंगे। और अगला वीडियो में लेकर आने वाला उसी में आपको बता दूंगा कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले। और अगर वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 17 मिनट में मैंने पूरा पेपर कर लिया है। मैंने इतना फास्ट इसलिए बोला क्योंकि आपको कम समय में ज़्यादा ज्ञान दे सकूँ। तो धन्यवाद। भारत माता की जय। एक बार जयकारा जरूर लगा देना। भारत माता की जय हिंद कमेंट में जरूर लिख देना। धन्यवाद।